तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप को देखा था, फॉर लूप का एग्जांपल देखा, सिंटेक्स देखा था, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखा था और ये भी जाना था कि फॉर लूप को किस सिचुएशन में कब यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एक कंटिन्यू करते हुए कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सिलेक्शन, सीक्वेंस और इटरेशन में अगेन फॉर, वाइल, डू, वाइल। तो वाई फॉर देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाइल लूप के बारे में। इधर सिलेक्शन में हम लोगों ने इफ एल्स के वेरिएशन और स्विच केस देख लिया है। तो वाइल लूप देखते हैं। अगेन यूज टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशन। तो अगेन हमारे पास एक कोड ब्लॉक रहेगा, इसको बार बार सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशन में एग्जीक्यूट करने के लिए, बार बार मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। और अनटिल अ पर्टिकुलर, कब तक करते हैं? जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट ना हो जाए। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर लूप को जनरली कब प्रेफर किया जाता है, व्हेन वी एग्जैक्टली नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। पर वाइल लूप को कब प्रेफर किया जाता है? व्हेन वी नीड टू iterate until a certain condition is met। तो वाइल लूप को कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई कंडीशन हो, जब तक वो मीट ना हो तब तक इटरेट करना है। तो उस केस में हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है कि पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर वाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर कॉमन ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगा, फिर उसके बाद लूप बॉडी होगा, फिर लूप बॉडी के बीच में ही कहीं पे अपडेशन भी हो जाएगा उस लूप वेरिएबल का। तो जैसे हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था कि फॉर कीवर्ड आता है, इनिशियलाइजेशन आता है सेमीकोलन, कंडीशन आता है सेमीकोलन, उसके बाद अपडेशन आता है ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे लूप बॉडी, फिर लूप बॉडी का ब्रैकेट क्लोज। तो फॉर लूप का ये नॉर्मल सिंटेक्स था। एक हमने अलग स्पेशल केस भी देखा था जहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन ऊपर किया था, फॉर लूप, फॉर ब्रैकेट में सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन डाला था, ब्रैकेट क्लोज, फिर लूप बॉडी में हम लोगों ने अपडेशन डाला था। तो उसको देखेंगे तो वैसा ही कुछ वाइल लूप का भी सिंटेक्स है कि ब्रैकेट में कंडीशन होगा, इनिशियलाइजेशन ऊपर होगा, अपडेशन लूप बॉडी में कहीं पे होगा। एग्जीक्यूशन अगेन सेम होता है वाइल लूप का फॉर लूप से। इनिशियलाइजेशन होता है पहले, जो कि वन टाइम ऑपरेशन है होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप बॉडी में आएगा, लूप बॉडी के बाद लूप वेरिएबल अपडेट होगा, अपडेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो फिर लूप बॉडी में आएगा, लूप बॉडी के बाद वेरिएबल अपडेट होगा। फिर वैसे ही चलता रहेगा जब तक कंडीशन जो है ये फॉल्स ना हो जाए। अगेन एग्जांपल में हम लोग सेम एग्जांपल देखते हैं जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था। इसको ड्राई रन कर लेंगे। तो ड्राई रन, तो एक वेरिएबल है हमारे पास जिसका नाम है लूप वेरिएबल, कंडीशन है हमारा लूप वेरिएबल, सॉरी टू 10 और अब आउटपुट। तो देखिए इनिशियली हम लोगों ने ये क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइज लूप वेरिएबल में 1 आ गया, फिर उसके बाद कंडीशन वाइल स्टार्ट, लूप स्टार्ट हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रहा है, लूप वेरिएबल इज़ लेस देन इक्वल टू 10,
1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ट्रू बॉडी के अंदर आ जाएगा। सी आउट लूप वेरिएबल का वैल्यू मतलब 1 और साथ में एक स्पेस प्रिंट कर दो। फिर अपडेशन हो रहा है लूप वेरिएबल प्लस प्लस, मतलब 1 से इसका वैल्यू बढ़ के 2 हो गया। फिर अपडेशन के बाद फिर से यहाँ कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा लूप वेरिएबल इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से लूप बॉडी के अंदर आएगा और प्रिंट करेगा सी आउट लूप वेरिएबल और साथ में स्पेस। लूप वेरिएबल का वैल्यू 2 है और साथ में एक स्पेस आ जाएगा। तो वही सेम केस है जो हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था, सेम एग्जांपल है। तो ये चलता जाएगा, लास्ट में 10 आ जाएगा, ये तब तक ट्रू होते जाएगा। लास्ट में अपडेशन के बाद जब यहाँ पे 10 आ जाएगा तो फिर चेक करेगा 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ट्रू। आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, 9 आ चुका है, 10 आ चुका है। नहीं, 10 आया नहीं है। तो चेक होगा कंडीशन लूप वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ट्रू है तो लूप बॉडी के अंदर जाएगा, फिर 10 और स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर उसमें उसी में अपडेशन में आएगा वेरिएबल प्लस प्लस का वैल्यू बढ़ा के कर दो 11, फिर कंडीशन में जाएगा 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो फॉल्स। तो अब ये लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो आउटपुट सेम आउटपुट हो गया जो हम लोगों ने देखा था फॉर लूप के केस में, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया स्पेस के साथ। तो यही था हमारा वाइल लूप। एक बार हम लोग आईडी में चलते हैं और सेम एग्जांपल हम लोग आईडी में देखते हैं, और एक स्पेशल प्रोग्राम भी मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, तो उसको भी देखते हैं। चलिए। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोग्राम लिख रखा है, वही सेम प्रोग्राम है नंबर 0 से 10 को प्रिंट करने का। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। तो लाइन स्टार्ट है, प्रोग्राम स्टार्ट है हेडर फाइल से आईओ स्ट्रीम, फिर उसके बाद नेम स्पेस एसटीडी, फिर मैंने मेथड मेन डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। फिर अगेन 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है इंटीजर टाइप के, एक है लूप वेरिएबल और एक है एन में हम लोग यूज़र से लास्ट नंबर ले करके इनपुट ले करके उसको स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एंटर द लास्ट नंबर टू डिस्प्ले सी आउट के हेल्प से। फिर अगेन जो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से सी इन के हेल्प से उसको एन में स्टोर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है इनिशियलाइजेशन पार्ट, लूप वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू उसका 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट है, वाइल कीवर्ड है, उसके बाद फॉलोड बाय दिस सर्कुलर ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट जिसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर यूज़र ने इनपुट किया है उससे लूप वेरिएबल का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, मतलब लूप वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू n। फिर यहाँ से लूप बॉडी स्टार्ट है। लूप बॉडी में क्या कर रहे हैं हम लोग कि सी आउट कर रहे हैं, सी आउट के हेल्प से प्रिंट कर रहे हैं क्या, लूप वेरिएबल का वैल्यू, उसके बाद एंडल, लाइक लाइन चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने जो अभी देखा था वहाँ पे हम लोग स्पेस प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे एंडल प्रिंट कर रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट जो कि है अपडेशन। ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद लूप वेरिएबल का उसको अपडेट कर दे रहे हैं प्लस प्लस, लाइक लूप वेरिएबल इज इक्वल टू लूप वेरिएबल प्लस 1, मतलब 1 से अपडेट कर दे रहे हैं। लूप बॉडी क्लोज, लूप बॉडी खत्म, उसके बाद रिटर्न 0 कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि मेथड मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसीलिए रिटर्न 0 आ रहा है। इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो देखिए ये जो मैसेज हम लोगों ने यहाँ पे दिया था एंटर द लास्ट नंबर टू डिस्प्ले, वो मैसेज डिस्प्ले करके अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, हमारे इनपुट यूज़र के इनपुट का वेट कर रहा है। तो इनपुट में दे देते हैं 14। तो देखिए 0 से लेकर के 14 तक इसने प्रिंट कर दिया। 0 प्रिंट किया, उसके बाद न्यू लाइन में आया, फिर 1 प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन में 2 प्रिंट किया, न्यू लाइन में, ऐसे करते हुए पूरा 14 तक प्रिंट कर दिया इसने। ये सेम प्रोग्राम था जो हम लोगों ने फॉर लूप में भी देखा था, सेम है, बस हम लोगों ने इसमें वाइल लूप का यूज़ किया, वो वाले प्रोग्राम में फॉर लूप था। तो ये तो ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम है मैंने लिखा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि टेबल प्रिंट करेंगे। एक नंबर लेंगे यूज़र से,
और उसका टेबल प्रिंट करेंगे। जैसे 12 यूज़र ने इनपुट किया तो 12 का टेबल प्रिंट करेंगे, लाइक 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, ऐसे करके पूरा 10 तक। तो चलिए देखते हैं क्या किया है, क्या लिखा है इसमें। अगेन आईओ स्ट्रीम है क्योंकि सी आउट सीन यूज़ हो रहा है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है। मेथड मेन डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। ये फंक्शन की मेथड मेन, फंक्शन मेन की बॉडी है। अगेन दो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, लूप वेरिएबल और एन में इनपुट लेंगे हम लोग यूज़र से, जो कि होगा एक नंबर जिसका टेबल प्रिंट करना है। तो वही मैसेज हम लोगों ने यहाँ पे सी आउट के हेल्प से यूज़र को दे रहे हैं हम लोग कि एंटर द नंबर हुज टेबल नीड टू बी प्रिंटेड। टेबल नीड्स टू बी प्रिंटेड। उसके बाद सीन के हेल्प से एन में यूज़र का इनपुट स्टोर कर रहे हैं। अगेन लूप वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू डाल रहे हैं 1, तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। फिर यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट है, वाइल कीवर्ड फॉलोड बाय द सर्कुलर ब्रैकेट जिसके अंदर कंडीशन है लूप वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, जाना चाहिए 10 तक, क्योंकि नॉर्मल हम लोग जो टेबल लिखते हैं वो 1 से 10 तक ही लिखा जाता है, 1 से 10 का ही मल्टीपल होता है। फिर यहाँ पे देखिए अब प्रिंट क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सी आउट लिखा, फिर एन लिखा जो यूज़र ने नंबर दिया है जिसका टेबल प्रिंट करना है, तो वो नंबर आया। फिर ये एस्ट्रिक सिंबल, डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक सिंबल, मतलब ये इनटू का साइन या मल्टीप्लाई का साइन हो गया। फिर उसके बाद लूप वेरिएबल, मतलब जैसे यूज़र ने दिया 3 का टेबल प्रिंट करना है तो 3 इंटू 1 फर्स्ट टाइम में लूप वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टाइम में 1 होगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन में हम लोगों ने लूप वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू 1 दिया है। तो क्या प्रिंट होगा, 3 एस्ट्रिक्स 1, फिर उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद उसका आंसर क्या हो जाएगा, लूप वेरिएबल इंटू एन या लूप वेरिएबल एस्ट्रिक्स एन, फिर उसके बाद लाइन चेंज। ये पूरा प्रिंट करने के बाद लूप वेरिएबल प्लस प्लस लूप वेरिएबल का वैल्यू को अपडेट कर दिया हम लोगों ने। फिर ये लूप बॉडी क्लोज, उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया क्योंकि हम लोगों ने मेथड मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर डिफाइन किया था। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। पूछ रहा है एंटर द नंबर हुज टेबल नीड्स टू बी प्रिंटेड, तो हम लोग देते हैं यहाँ पे 12। तो देखिए आ गया 12 का टेबल, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 336, 448, 560, 672, 784, 896, 908 एंड 10 इज 120। तो ये टेबल प्रिंट हो गया। ये टेबल हम लोगों ने वाइल लूप का को यूज़ करते हुए लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने 2 प्रोग्राम दिखाए वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। मैं उसको अपना वीडियोस को आपके फीडबैक के बेसिस पे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, या कोई डाउट है तो मैं आपको समझा दूँगा, या कोई स्पेशल डाउट है, लाइक अलग टाइप का डाउट है और बहुत ही कॉमन डाउट है तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी लेते आऊँगा। अब और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।